हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 19 एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं। अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है, ये डिफेंस पीएसयूज में सबसे कम करेक्शन दिखाने वाली स्टॉक है। ठीक है, जितने भी डिफेंस पीएसयूज हैं उन सभी के मुकाबले में सबसे कम गिरावट हमें इसी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। एंड देखो, यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिल रही है। फिलहाल शायद ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है बड़े बड़े एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म्स की। तो देख सकते हो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही थी, जिसको अब ब्रेकआउट मिल चुकी है। कल ही के दिन यहाँ पर ब्रेकआउट मिली है एंड आज भी ये जो स्टॉक है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। भले ही आज स्टॉक के अंदर लगभग 0.5% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी ये जो स्टॉक है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। पहले ये ट्रेंड लाइन एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलने के बाद अलग अलग एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा यहाँ पर बाई की रेटिंग दी जा रही है एंड टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब। तो देखो, ट्रेंड लाइन पर 19 एनालिस्ट ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जिसका एवरेज टारगेट 340 रुपये निकल रहा है। ठीक है, सभी अपने अपने तरीके से टारगेट प्राइस दे रहे हैं एंड रेटिंग्स दे रहे हैं। तो एवरेज टारगेट प्राइस अगर निकाला जाए इन सभी का तो 340 रुपये निकल रहा है, यानी कि इस स्टॉक में 16% का अपसाइड का पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 290 का प्राइस जो कि करेंट प्राइस है, यहाँ से 340 की बात करें तो ये 52 वीक हाई की लेवल है। ठीक है, तो यहाँ तक की टारगेट्स दिए जा रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स एंड एनालिस्ट के द्वारा। यहाँ तक के अगर हम गेन की बात करें तो लगभग 16-17% की गेन ये हो जाती है। ठीक है, तो टारगेट तो काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है स्टॉक में। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से नामी ब्रोकरेज फर्म्स हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, प्रभुलाल लीलाधर, मैक्वरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों को लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली यह कंपनी वित्त वर्ष 2025 ई के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्रोकरेज हाउस की नज़रें H2 ऑर्डर इनफ्लो पर है। मैक्वरी ने 350 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ आउट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। मैक्वरी की स्पेशली यहाँ पर बात की जाए तो 350 रुपये की टारगेट दी जा रही है इनके द्वारा एंड आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि अब तक ईयर टू डेट ऑर्डर इनफ्लो में कमी आई है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। इसने यह भी कहा कि बेल के FY25 पाइपलाइन ऑर्डर में से 70 से 80% सिंगल टेंडर ऑर्डर हैं, जो पिछले 7 से 8 वर्षों में बेल द्वारा इन प्रोजेक्ट्स के लिए किए गए स्पेसिफिक R&D प्रयासों को देखते हुए हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल अपडेट्स आ रही हैं यहाँ पर बेल शेयर को लेकर। रेटिंग्स तो काफ़ी अच्छे खासे दिए जा रहे हैं एंड टारगेट्स भी यहाँ पर अपसाइड की दी जा रही है काफ़ी अच्छी खासी। लेकिन दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दूसरों की सुन करके ऐसे ही कोई भी स्टॉक के अंदर आंख बंद करके भरोसा करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देना चाहिए, डायरेक्ट सारा का सारा पैसा लगा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होगी तभी आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा होगा, उस कंपनी के ऊपर भरोसा होगा और तब जाकर आप उसे होल्ड कर पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम बाइंग की बात करें तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 290 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 14-15% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं एंड सपोर्ट की लेवल पर है फिलहाल ये स्टॉक। तो यहाँ पर अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं।
ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका विजन है शॉर्ट टर्म का तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हो, और ये जो टारगेट है 340 की, ये आप रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट एसआईपी करने के लिए चलो ओवरऑल डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं अगर किन्हीं को कंपनी पसंद है और डिफेंस पीएसयूज के साथ लो रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी के साथ इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट लगाने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ठीक है। और ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।